Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 12. Unit 12 is Positive Schooling and Positive Parenting. This unit is from Block 4 MPCE 046, that is MAPC second year students who have opted for Applied Positive Psychology. This video is for you guys. I will be covering this unit in 3 parts, and the link of these videos you will get in the description section. So let us start with the part 1. यहाँ हम पढ़ेंगे पॉजिटिव स्कूलिंग के बारे में और इंडियन स्कूल्स में क्या चैलेंजेस हैं और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं. सो इंट्रोडक्शन से अगर शुरू करें तो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है इसके कंस्ट्रक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में हम यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ के, सो दैट हमारी लाइफ के बहुत सारे आस्पेक्ट इम्प्रूव हो सके. ऐसा ऐसा अपने को पता है पहले से कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के जितने भी कंस्ट्रक्ट्स हैं उनको यूज़ करने से हमारी हेल्थ, हमारी जो लाइफ और बहुत सारे लाइफ के आस्पेक्ट्स पे अच्छा असर पड़ता है. सो पॉजिटिव साइकोलॉजी के 2 क्रूशियल एरियाज़ भी हैं जहाँ पे पॉजिटिव साइकोलॉजी यूज़ की जा सकती है, पेरेंटिंग एंड स्कूलिंग. सो अब जब बच्चा बड़ा होने लगता है उसको स्कूल भेजना पड़ता है ना, और जब उसको स्कूल भेजना होता है तो पेरेंट्स की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि स्कूल जाके बच्चे में ये इम्प्रूवमेंट होगा और वो आगे बड़ा होके अपने लाइफ को बेटर बना पाएगा. बच्चे पढ़ तो अच्छा लेते हैं लेकिन बहुत सारी वैल्यूज़ मिस कर जाते हैं, एंड वैल्यूज़ जब उनको नहीं होती है तो वो जब पेरेंट्स की केयर करने की बात आती है तो वो मुँह कर जाते हैं. एज सच हमने ये चीज़ें सीरियल्स एंड मूवीज़ में देखा है, इवन रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं ये फैक्ट्स. सो जो फाउंडेशन है बच्चे का उसके लिए स्कूल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, पेरेंट्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं. हम सिर्फ स्कूल को नहीं बोल सकते कि स्कूल ने नहीं समझाया, पेरेंट्स ने नहीं समझाया, ये भी एक बात होती है. सो हमें बहुत नेसेसरी है कि हम बच्चों में ऐसी स्किल्स इक्विप कर दें सो दैट उनका सब मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सके उनके लेवल का, एंड वो नेशन की प्रोग्रेस में भी कंट्रीब्यूट कर सके. बड़ी बात है, यानी इंसान अपनी लाइफ देखे, फिर अपनी फैमिली की लाइफ देखे, उसके बाद अपने देश को भी देखे, है ना. 3 चीज़ें हैं अलग अलग लेवल पे. सो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी इन तीनों लेवल पे हमें हेल्प करती है. सो ये अगर स्कूल की बात करें तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो होमोजीनियस ग्रुप नहीं होता है, उसमें हर एक ही जैसे बच्चे नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड्स के से आते हैं, एंड उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अलग अलग लेवल की हुई होती है. सो उनको एक साथ लेके स्कूल में समझाना करना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो फोकस होता है वो होता है व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट आर दी स्ट्रेंथ्स इन द इंडिविजुअल. इस पे फोकस करना, क्या अच्छा है उसके लिए और उसकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं. सो इसका कंट्रीब्यूशन बहुत होता है ऑल ओवर डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ चाइल्ड. सो उससे क्या होगा अगर हमने ये उसकी स्ट्रेंथ्स देख ली और उसका ये भी देख लिया कि उसके लिए क्या अच्छा है, उससे ये होगा कि वो हैप्पी, हेल्दी एंड रिजिलियंट फ्यूचर में जा पाएगा, और आगे की जनरेशन ज़्यादा खुश होंगी, ज़्यादा हेल्दी होंगी और ज़्यादा रिजिलियंट भी होंगी. सेंटर ऑन द डेवलपिंग चाइल्ड, ये एक सेंटर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जिसने 3 कोर प्रिंसिपल्स बताए थे कि जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी चिल्ड्रन में, अगर कोई भी जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनमें अगर आप पॉजिटिव आउटकम डालना चाहते हैं तो ये 3 प्रिंसिपल्स पे हमें काम करना पड़ता है. पहला है रेस्पॉन्सिव रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स, ठीक है. Second is strengthening of core skills such as cognitive skills, emotion regulation skills in child. Third, reducing source of stress in children. जो उसको that will make them resilient and contributing members of the society. सो ये 3 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आई गाइडलाइंस है जो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं ग्रोइंग बच्चों के लिए. ठीक है, तो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, उनकी खुद की स्किल्स जो स्ट्रेंथन करनी है, इमोशनल रेगुलेशन, कॉग्निशन, एंड देन स्ट्रेसर्स को रिड्यूस करना, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिजिलियंट एंड कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स बन जाएंगे सोसाइटी के. पॉजिटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन में हो जाता है अगर उनमें हम स्ट्रेस रिड्यूस कर सके तो. जो चिल्ड्रन है जब वो स्कूल में जाते हैं
तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं, उनका मोटिवेशन होता है, उनका डर भी होता है, वो एंग्शियस भी फील करते हैं कि उनकी नीड्स पूरी होंगी कि नहीं होंगी स्कूल में जाने के बाद। कैसे दूसरे उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो कैसे परफॉर्म करेंगे, एंड क्या वो अपनी सेल्फ एस्टीम को मेंटेन कर पाएंगे। एंड ये सारी चीज़ें तो हैं, साथ में बहुत सारी चीज़ें इनको इन्फ्लुएंस भी करती हैं, जैसे डेमोग्राफिक एंड कल्चरल फैक्टर्स। वो किस कल्चर से आते हैं, किस एज ग्रुप के हैं, और कौन से रिलीजन को मानते हैं ना, और उनके पेरेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, कितने एजुकेटेड हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों पे इम्पैक्ट डालती हैं, बच्चों को इन्फ्लुएंस करती हैं, है ना। आपने भी देखा होगा, जब हम स्कूल में थे तो भी अलग अलग बैकग्राउंड से हमारे क्लास के बच्चे होते थे, कुछ शो ऑफ करते थे, कुछ बड़े अच्छे होते थे, बड़े वेलकमिंग होते थे, बड़े पोलाइट भी होते थे, एंड कुछ बड़े रूड और बदतमीज़ होते थे जो इंसल्ट करने पर ही तुले रहते थे, बुली करते थे। सो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे स्कूल में होते हैं, एंड वो दूसरे बच्चे की प्रोग्रेस एंड पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट छोड़ते हैं। सिमिलरली टीचर्स भी। फिर पेरेंट्स को किस बात के लिए अवेयर होना ज़रूरी है कि वो बच्चों की वरीज, फियर्स एंड जो उनके कंसर्न्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिव हो, अवेयर हो कि बच्चे को किस बात से डर लग रहा है, वो किस चीज़ से के बारे में सोचता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू फर्स्ट टॉपिक, पॉजिटिव स्कूलिंग। पॉजिटिव स्कूलिंग की अगर हम बात करें तो स्कूलिंग एक फाउंडेशन है जो बच्चे की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम सारे ही बच्चे, सबके ही बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना। हम भी गए थे जब हम छोटे थे, तो ज़्यादातर 98% तो स्कूल जाते ही जाते हैं, छोटे में देखा जाए तो। उसके बाद ड्रॉप आउट है, वो अलग बात है किस फैक्टर से है। सो जो टाइप ऑफ स्कूल है, और जो जिस तरह का टीचर्स का नेचर है स्कूल में, किस तरह से स्कूल का स्टाफ इंटरेक्ट करता है, एंड स्कूल में ओवरऑल एक्सपीरियंस किस तरह का होता है, वो सारी चीज़ें बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत असर छोड़ती हैं। मैंने बचपन में तरह तरह के टीचर्स देखे हैं जो मुझे कुछ बहुत रूड भी लगे, कुछ बड़े अच्छे लगे। जो अच्छे से बिहेव करते थे, प्यार से ट्रीट करते थे, वो फेवरेट हो जाते थे, और जो मारते थे या डांटते थे उनसे डर लगता था। सो ये जो फ़ियर है ये बच्चे में आना नहीं चाहिए। अगर स्कूल में ये सिचुएशन है तो बच्चा डरता है स्कूल जाने से। सो इसीलिए उन्होंने बताया कि स्कूल के टीचर्स का नेचर जो है वो बहुत मैटर करता है बच्चों को। स्कूल स्टाफ भी, जो स्वीपर्स हैं या फिर बाकी जो हेल्पिंग स्टाफ होता है, उनका बिहेवियर भी इम्पैक्ट डालता है बच्चों के ऊपर। सो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। पॉजिटिव स्कूल एक्सपीरियंस जो होता है वो उससे क्या फ़र्क पड़ता है फिर। पॉजिटिव स्कूल अगर है तो वो लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, बच्चा सीखता है, बच्चा अचीव करता है, उसमें स्किल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। बच्चा देखता है कि अच्छा इस तरह से बिहेव करते हैं तो वो उसको कॉपी करता है, एपिंग होती है बच्चों में। और नेगेटिव एक्सपीरियंस बच्चे का क्या करता है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता बच्चे का, और वो इनएडिक्वेट फील करता है। उसकी नॉलेज कम रह जाती है, उसकी स्किल्स कम रह जाती हैं। सो नाउ व्हाट डज स्कूलिंग एम एट, स्कूल का एम क्या होता है। स्कूल बेसिकली बच्चों का सेकंड होम है, और जो टीचर्स होते हैं छोटे में, वो उनके सेकंड पेरेंट्स माने जाते हैं। तो अगर बच्चा केयर्ड फील कर रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो सेल्फ रिलायंट फील कर रहा है, सो वो एक स्कूल का एम होना चाहिए कि बच्चे को सेल्फ रिलायंस फील हो, बच्चा कॉन्फिडेंट फील करे, उसको अ, उसकी केयर हो रही है ऐसा फील हो बच्चे को। एंड बच्चे को कभी भी एजुकेशन के मैटर पे, इंफॉर्मेशन के मैटर पे ओवरलोड नहीं करना चाहिए। अगर वो ओवरलोडेड फील करता है तो उसका मन हट जाता है पढ़ाई से। हमें बच्चे में कैरेक्टर एंड विजडम दोनों चीज़ें पैदा करनी होती हैं जब स्कूल की बात आती है। तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हारमोनियस डेवलपमेंट, बच्चे का स्मूथ डेवलपमेंट होना चाहिए। किसमें, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल, मतलब 6 एस्पेक्ट में उसका हारमोनियस डेवलपमेंट होना चाहिए। वो फिजिकली जितना फिट होगा, मेंटली भी उतना फिट हो, सोशल लेवल पे भी लोगों से इंटरेक्ट करते टाइम अच्छा हो, इमोशंस को हैंडल कर सके, उसके मॉरल्स हों, वो स्पिरिचुअली भी एक शानदार बच्चा बने। सो ये जब अच्छा स्कूल होता है तो स्कूल का एम में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, और वो बच्चे को हेल्प करेगा हैप्पीनेस अचीव करने में, सक्सेस अचीव करने में, एंड उसकी ओवरऑल वेलबींग को अचीव करने में। और वेलफेयर एंड हैप्पीनेस जो दूसरों की है, उसको भी, उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करेगा। सो जब चाइल्ड स्कूल जाता है पहली बार, सो वो क्या देखता है पहली बार, जब वो किस चीज़ के लिए वो
व्हाट दैट चाइल्ड लुक्स फॉर, मतलब जब स्कूल में पहली बार जाता है तो उसको क्या सोचता है वो अपने बारे में। वो ये सोचता है कि उसको केयर मिले, उसे अफेक्शन मिले, उसको लव मिले, उसको सपोर्ट मिले, उसको कोई सुनने वाला हो, वो क्या महसूस करता है, उसको उसको लगे कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मुझे अच्छा लगता है ना, उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें चीज़ें देखने की, सीखने की। और पेरेंट्स के क्या एप्रीहेंशंस एंड एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि उनके बच्चे का केयर किया जाए, वो सेफ फील करे, उसको हार्म ना करे कोई, वो लर्न करके आए, उसको नॉलेज बढ़े, वो सक्सेस मिले उसको अपनी लाइफ में, और वो एक अचीवमेंट कर सके जहाँ पे भी वो जिस फील्ड में भी करना चाहता है। सो जितने भी बच्चे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड एबिलिटीज़, अगर हम इसकी बात करें मतलब किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, इसको हटा के अगर देखा जाए तो हर बच्चे को हक है कि वो सेफ फील करे, वेलकम्ड फील करे, चाहे स्कूल में इंक्लूडेड फील करे, उसको डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसको स्टिग्मेटाइज ना किया जाए, ह्यूमिलिएट ना किया जाए, पनिश ना किया जाए। ये चीज़ें स्कूल की जिम्मेदारी हैं। और जो प्रिंसिपल है इक्विटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो भी स्कूल में होना चाहिए। जो स्पेशली एबल बच्चे आते हैं उनको उनका लर्निंग एनवायरनमेंट सपोर्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट होना चाहिए कि बच्चा आए तो उसको लगे वो खुशी खुशी आए, उसको लगे कि हाँ मैं तो जाऊँगा स्कूल। बच्चे को ये ना लगे मुझे नहीं जाना, है ना। जब बच्चा मुझे नहीं जाना बोल रहा है मतलब कि ज़रूर उसके अंदर कोई फ़ियर है, उसको कुछ चीज़ें हैं जो उसको नहीं समझ आ रही हैं, या वो किसी चीज़ को देखकर डर रहा है। नाउ यहाँ पे 3 डायमेंशंस दिए हैं पॉजिटिव स्कूलिंग के। पहला है फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन मतलब स्कूल का ओवरऑल मेकअप, जैसे कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासरूम में होना, पूरे स्कूल में होना ज़रूरी है। प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लेबोरेटरीज़ की, प्लेग्राउंड की, है ना। टॉयलेट फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, सफिशिएंट टॉयलेट्स होने चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। और अगर डिसेबल स्टूडेंट है तो उसके लिए पूरे प्रोविजंस बने हुए होने चाहिए। क्लीन और ग्रीन स्पेस होना चाहिए, सूदिंग एम्बियंस होना चाहिए जो स्टिमुलेटिंग हो, इनवाइटिंग हो, बच्चे को लगे कि हाँ मुझे जाना है, बहुत अच्छी जगह है ना, परियों का घर, वैसा वाला फील आना चाहिए। एंड देन साइकोलॉजिकल डायमेंशन की बात करें तो मतलब वो दिमाग से साइकोलॉजिकल वेलबींग बच्चे की कंसीडर करनी पड़ेगी। सो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें चाहिए है, प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को, जिससे वो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़े, उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग अच्छी हो। इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स यूज़ करने चाहिए। बच्चे का इंटरेस्ट बना रहा है लर्निंग में और क्रिएटिविटी उसकी बढ़ती जाए, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए पढ़ाते टाइम। प्रॉपर डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जो बच्चे को ये बताएगा सेल्फ रेगुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। उसकी मेंटल हेल्थ प्रमोट हो, उसको पता चले कि डिसिप्लिन में रहने से बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये वाली चीज़ें। एंड देन सोशल इमोशनल डायमेंशन को भी कंसीडर करना चाहिए पॉजिटिव स्कूलिंग में। वो क्या है, बच्चे को वार्म फील होना चाहिए, वेलकमिंग फील होना चाहिए, सेल्फ अवेयर होना चाहिए बच्चा अपने इमोशंस को लेकर, अपने बिलीव्स एंड वैल्यूज़ को लेकर, अपने एटीट्यूड को लेकर, इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में। ये सारी चीज़ें बच्चों में डेवलप होना चाहिए जब हम पॉजिटिव स्कूलिंग की बात करते हैं। उसको पता होना चाहिए कि वो जब कुछ फ़ील कर रहा है तो वो किस तरह का इमोशन है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसको इस इमोशन को कैसे हैंडल करना है, उसको किससे शेयर करना है, दूसरे को कैसे ट्रीट करना है। उसकी वैल्यूज़ या बिलीव्स को लेके आ रहा है तो उसको कितना रिस्पेक्ट करना है। उसका एटीट्यूड चीज़ों को लेकर किस तरह से होना चाहिए, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए तो उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें सिखाना स्कूल का काम है। बहुत सारी सपोर्ट सर्विसेज जो हैं उनको भी डालना चाहिए स्कूल में, सो दैट बच्चे का इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ जो है वो भी अच्छी हो जाए। सो पॉजिटिव स्कूलिंग का एम यही है कि वो पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट को डेवलप करे जिसमें बच्चा सेफ फील करे, इंक्लूडेड फील करे, एक्सेप्टेड फील करे, और पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट करना चाहिए स्कूल को। सो एंड पॉजिटिव इंटरेक्शन को भी प्रमोट करना चाहिए। इसमें माइंड, बॉडी, हार्ट, ये तीनों चीज़ें इंटीग्रेट करके ही हम बच्चे में कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो बच्चे को सिर्फ पढ़ाना ही काफ़ी नहीं है, उसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उसको अच्छा नंबर लाना ही ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा हमें बच्चे को फ्यूचर करियर में रेडी भी करना है एंड उसमें वैल्यूज़ भी डालना है। उसके कल्चर के बारे में भी उसको बताना है। उसमें कंपैशन भी डेवलप करना है, उसमें वेलबीइंग की भावना भी डेवलप करनी है। ये ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव स्कूलिंग में होती है। होल स्कूल अप्रोच क्या होती है? होल स्कूल अप्रोच की बात करें तो उसमें पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट तो होता ही है
होल स्कूल अप्रोच में, लेकिन हम मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग को भी प्रमोट करते हैं। इसके जो मेन एस्पेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? स्टूडेंट को डिफरेंट एस्पेक्ट में एंगेज करना, जैसे कि लर्निंग, वॉइसिंग देयर ओपिनियंस एंड डिसीजन मेकिंग, ये चीज़ें बच्चों में डालना। सेकंड जो होल स्कूल अप्रोच में आता है पॉइंट, वो है टीचिंग जो है वो सोशल एंड इमोशनल स्किल्स में भी करनी है। उसके एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ भी स्टूडेंट्स में एक्सक्लूसिवली डालने हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है वेल ट्रेन्ड टीचर होने चाहिए। एंड जो टीचर हैं जब वेल ट्रेन्ड होंगे तो वो पीरियोडिक ट्रेनिंग भी टीचर्स को देना चाहिए, क्योंकि अगर ये वेल ट्रेन्ड है तो बच्चों में तभी नॉलेज एंड स्किल्स डेवलप होंगी। टीचर्स में नॉलेज स्किल होगी तभी तो वो बच्चों को देंगे। इसीलिए हमें टीचर्स को भी ट्रेनिंग देनी है, पीरियोडिक ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है। उनकी नॉलेज एंड स्किल्स को अपडेट करना ज़रूरी है। और जितने भी टीचर्स हैं वो वेल ट्रेन्ड वे में काम करें, जो भी उन्होंने ट्रेनिंग में सीखी है उसको आगे प्रैक्टिस में भी लाएं। नेक्स्ट इज़ सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना ज़रूरी है और स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए इंटरवेंशंस यूज़ करना ज़रूरी है बच्चों को हेल्प करने के लिए। कब? जब बच्चे डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, किसी बच्चे में डिसेबिलिटी हो गई या वो हार्डशिप से जा रहा है, तो बच्चे को ओपन होना ज़रूरी है। तो बच्चा ओपन कब होगा? जब वो सेफ़ एंड इंक्लूडेड फील करेगा, जब वो एक्सेप्टेंस फील करेगा, तभी वो ओपन होगा। सो हमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी कि हम उनको ओपन अप होने में हेल्प करें एंड उनके ऊपर इंटरवेंशंस मतलब थेरेपीज़ एंड और बच्चों पे लगा सके, सो दैट बच्चे कोप कर सके अपनी सिचुएशन से। देन पेरेंट्स एंड फैमिलीज़ को एंगेज करना स्कूल एक्टिविटीज़ में भी ज़रूरी है। स्पेशलिस्ट स्टाफ जो है वो उसको भी एंगेज करना ज़रूरी है, सो दैट वो स्पेसिफिक नीड जो स्टूडेंट की है, जिसको डिफ़िकल्टीज आ रही है, उसको वो केटर कर सके। टीम वर्क अप्रोच बहुत ज़रूरी है। रेफरल सर्विसेज का प्रोविज़न भी होना चाहिए। अगर देखा जाए कि बच्चे की हालत ऐसी है कि वो ऐसे नहीं होगा, तो फिर आगे उसको कहाँ रेफ़र करना है वो भी सर्विसेज होना ज़रूरी है। तो होल स्कूल अप्रोच जो है वो मल्टी कंपोनेंट होता है एंड इसका फोकस होता है स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल लीडर्स, स्कूल स्टाफ, पेरेंट्स, इन सब पे फोकस होना ज़रूरी है जब हम होल स्कूल अप्रोच की बात करते हैं। सबके सब जब इकट्ठे होकर काम करेंगे तभी हम गोल तक रीच कर पाएंगे, जिसमें हमारा गोल क्या है? पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट बनाना एंड इंश्योर करना मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। गिलोंग ग्रामर स्कूल ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा पॉजिटिव एजुकेशन प्रोग्राम है जो बहुत पॉपुलर है और यहाँ पे ये इसी पॉजिटिव एजुकेशन अप्रोच से बच्चों को हैंडल किया जाता है। सेलिगमन ने बोला था पॉजिटिव एजुकेशन जिसका एम होता है बच्चे को प्रिपेयर करना अचीवमेंट एंड सक्सेस लाइफ के लिए। ये पॉजिटिव एजुकेशन जो है सिर्फ यही नहीं करती कि बच्चे को रेडी करती है लाइफ के लिए सक्सेसफुल होने में और अचीव करने के लिए, बट ये हैप्पीनेस भी इंक्रीज़ करती है, वेलबींग इंक्रीज़ करती है, रिजिलियंस एंड फ्लरिशिंग भी बनाती है उनको, एंड न्यू प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ एंड वेलबींग, ये ऐसी वैल्यूज़ भी बच्चों में डालने की कोशिश करती है। ये उन पॉजिटिव एजुकेशन का एक बेस होता है। नाउ क्वेश्चन इज पॉजिटिव स्कूलिंग एंड पॉजिटिव एजुकेशन सेम है? तो दोनों है तो सिमिलर एक तरह से, बट वो डिफ़र भी करते हैं। सिमिलर कैसे हैं? दोनों 2008 में स्टार्ट हुए थे एंड दोनों का एम वेलबींग ऑफ स्कूल कम्युनिटी ही था। लेकिन पॉजिटिव एजुकेशन जो है वो इंडिविजुअल के वेलबींग पे वर्क करती है, एक सिंगल के ऊपर, सिंगल स्टूडेंट के ऊपर वर्क करती है, इंडिविजुअल पे, एंड उसके वेलबींग की बीइंग वेल वाला इंडिकेशन होता है इसमें। जब हम किसकी बात करते हैं? पॉजिटिव एजुकेशन की बात करते हैं। जब हम पॉजिटिव स्कूलिंग की बात करते हैं, पॉजिटिव स्कूलिंग में हम पूरी की पूरा स्कूल को कंसीडर करते हैं, सोशल सिस्टम को कंसीडर करते हैं, अपनी कॉन्टेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब डेमोग्राफीज जो है, कल्चर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उन सबको हम हैंडल करते हैं। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे वर्क करना पड़ता है। तो जब कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्राइमरी फोकस होता है पॉजिटिव स्कूलिंग में, हर एक कल्चर एंड एथॉस के लोगों को सपोर्ट करना होता है, सबके वेलबींग के लिए स्ट्रेटजीज तैयार करना होता है, एंड देन बहुत सारे एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स भी को भी यूटिलाइज किया जाता है, जैसे पॉजिटिव बिहेवियर्स, पॉजिटिव
ऑटोनॉमस मोटिवेशन, वेल बीइंग, वो जितने हमने ऊपर पढ़े हैं वो सारे सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच हमें यूज़ करनी पड़ती है पॉजिटिव स्कूलिंग में। नाउ कमिंग टू चैलेंजेस इन इंडियन स्कूल में क्या चैलेंजेस हैं? सो बहुत सारे कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स है, जैसे मैंने बताया था कॉन्टेक्चुअल फैक्टर अगर वर्ड आता है इसका मतलब होता है डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वैल्यू सिस्टम। ये सारी चीज़ें हैं ना, किसी भी स्कूल में जब हम कोई मेथोडोलॉजी लगाना चाहते हैं तो ये कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अप्रोच हमें फिर पॉजिटिव स्कूलिंग की उसी के बेसिस पे सेट करनी पड़ती है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है जब हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, क्योंकि हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी ऑफ पीपल आर एग्जिस्टिंग है ना, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बहुत सारी डेमोग्राफिक वैल्यूज़ है, वैल्यू सिस्टम्स अलग अलग है। तो आप एक एक प्लान आपका काम नहीं करेगा, एक मेथोडोलॉजी बनाना बहुत मुश्किल काम है। सो इसीलिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा, इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स दिए हैं जिस पे हमें वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जो चैलेंजेस हमारे स्कूल्स फेस करते हैं वो क्या है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सेसिबल स्कूल्स नहीं हैं वहाँ पे, स्पेशली एबल्ड, सिंस आई एम ऑल्सो अ व्हील चेयर यूज़र, सो आई नो, मैं एज अ गेस्ट स्पीकर जब जाती हूँ तो रैंप्स नहीं होते हैं, बहुत कम स्कूल्स में रैंप्स हैं। सो बड़ा मुश्किल होता है। जब मुझे मुश्किल होता है तो आप सोचो जो स्टूडेंट रोज़ जाता होगा उसके लिए क्या पनिशमेंट होती होगी, वो क्या सोचेगा, उसके दिमाग में क्या चलेगा? मैं तो नहीं जाना चाहता पढ़ने, है ना? क्योंकि उसकी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी हो रही वहाँ पे। सो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ समथिंग व्हिच नीड्स टू बी वर्क अपॉन। सबसे पहले तो आप एजुकेशन सिस्टम में देखें, जब हॉस्पिटल्स किए जा सकते तो स्कूल्स क्यों नहीं किए जा सकते? इवन हॉस्पिटल्स आर नॉट एक्सेसिबल। लैक ऑफ फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ ही गायब है। पानी पानी में एल्गी लगा हुआ है। आप वाटर टैंक कभी खुलवा के देखो किसी भी स्कूल का, इतना एल्गी है, कोई क्लीनिंग नहीं होता। जबकि घर में हम क्या करते हैं, वाटर फिल्टर्स रेगुलरली चेक कराते हैं, स्कूल में क्यों नहीं होता? लैक ऑफ स्पेस, इतनी जगह ही नहीं है। स्टूडेंट टीचर रेशो आप देख लो, इतने सारे स्टूडेंट्स और एक बेचारा टीचर जो इतने सारे स्टूडेंट्स को हैंडल करता है, सफ़र करता है वो बेसिकली, उसको पता ही नहीं होता है अलग अलग तरह के बच्चे, तो बहुत मुश्किल है ये। देन इनसफिशिएंट नंबर ऑफ टीचर्स, है ना, टीचर्स भी फिर वो जितना हमने रेशो है उसमें भी टीचर्स की कमी। फिर डिसरेस्पेक्ट फॉर टीचर्स, टीचर्स का कोई रेस्पेक्ट नहीं है, टीचर कुछ पनिश नहीं कर सकती, टीचर के ऊपर केस हो जाते हैं। बुलिंग का केस है, प्रॉब्लम बिहेवियर बहुत सारे दिखेंगे आपको, लो अटेंडेंस दिखेगी स्कूल में, ड्रॉप आउट्स दिखेंगे स्कूल में। ये सरकारी स्कूल्स में दिखता है ड्रॉप आउट, जहाँ से गरीब तबके के बच्चे पढ़ने जाते हैं। लैक ऑफ पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है, जाएंगे ही नहीं पेरेंट टीचर मीटिंग में, जबकि बहुत कम, रेयरली बुलाया जाता है, पेरेंट टीचर मीटिंग्स भी बहुत कम कम होती हैं, स्टिल वह उसमें भी जाने में इंटरेस्टेड नहीं होते पेरेंट्स। फिर एग्ज़ाम ड्रिवन सिस्टम जो है वो डिसप्रपोर्शनेट होता है, क्योंकि वो मार्क्स पे फोकस करता है, या बच्चे को आता है लेकिन वो लिख नहीं पाता है, तो आप क्या करोगे? किसकी गलती है? सो जो सिस्टम है एग्ज़ाम का उसको भी चेंज करना पड़ेगा। स्कूल करिकुलम जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं है, प्रैक्टिकल सिखाया ही नहीं जाता और सब कुछ वर्बली बताया जाता है। देन रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट जो भी हैं स्टूडेंट से रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, निकालो तो पूरा एक लंबा वीडियो हो जाएगा। एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ, अगर नहीं पता तो गूगल करके देख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है एजुकेशन सिस्टम में, और इसमें लर्निंग जो है वो एक्सपेक्ट की गई है, क्योंकि स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोचेस में। नाउ अब बात आती है लास्ट जो टॉपिक है आज के वीडियो का, कि फोकस कहाँ होना चाहिए। अगर ऊपर की इतनी कमियां हैं तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? जब हम अच्छे पॉजिटिव स्कूलिंग की बात करते हैं, हमारा फोकस होना चाहिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में होना, कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम होना चाहिए, सो दैट ऑल राउंड डेवलपमेंट पे काम किया जा सके बच्चे के, सिर्फ एजुकेशन पे नहीं, सब जगह। सो क्वालिटी एजुकेशन तो इंश्योर करना ही है, साथ में वेल ट्रेन टीचर्स होने चाहिए जिनका डेडिकेशन हो, जो कमिटेड हो पढ़ाने में। ये नहीं कि टाइम पास बस पैसे कमाने आ गए क्योंकि हमें तो भाई स्कूल में नौकरी मिल गई है और हमें पैसे कमाना है। उनका डेडिकेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स को लेकर, उनका मेहनत करनी पड़ेगी उनको, अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे स्कूल में, सो दैट बच्चों को डिसिप्लिन हो।
केयरिंग एंड सपोर्टिव स्कूल स्टाफ होना चाहिए, मोटिवेटेड स्टूडेंट होना चाहिए, विजनरी लीडरशिप होना चाहिए, जो भी प्रिंसिपल वगैरह हैं उनका विजन होना चाहिए स्कूल को लेकर कुछ। और मेंटल हेल्थ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ स्टूडेंट्स की ही नहीं, टीचर्स और स्टाफ की भी, एंटायर स्कूल कम्युनिटी के को पॉजिटिव एंड हैप्पी स्कूल मिले, है ना। ऐसा नहीं है कि टीचर को कोई स्टूडेंट ही बुली कर रहा है और टीचर डिप्रेस होता जा रहा है और टीचर को लग रहा है मैं नौकरी करने भी कैसे जाऊँ, उठ के कैसे जाऊँ, है ना। बच्चे कई बार टीचर्स को भी बुली करते हैं। सो वो चीज़ें सब स्कूल में ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जो ये चीज़ें ना हो। पेरेंट टीचर पार्टनरशिप जो है वो स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि बच्चे जो पेरेंट और स्कूल के जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स कभी भी आके बात कर सके, खुल के बता सके कि क्या हो रहा है एंड कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे वो कोलैबोरेट कर सकते हैं। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब जो जिनको बेनिफिट हो रहा है स्कूल से, है ना, वो सब पार्टिसिपेट करना उनका ज़रूरी है। एडिक्वेट बजट होना चाहिए सो दैट जो पैसा आ रहा है वो सही जगह पे यूज़ हो सके, है ना। न्यू न्यू पॉलिसीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है सो दैट हम पॉजिटिव स्कूल के गोल को अचीव कर सकें। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पॉजिटिव स्कूलिंग। आपको पता चला होगा इसमें कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, बच्चे की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, पॉजिटिव स्कूल एंड पॉजिटिव एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, क्या क्या पॉइंट्स है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक पॉजिटिव स्कूल के, है ना। और हमने ये भी पता चला हमें कि स्कूल हमारे इंडियन स्कूल्स में किस चीज़ की कमी है और क्या चैलेंज है सबसे बड़ा, एंड किस क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 12 जो हमने आज फिनिश किया। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगेगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।